Hi, this is Indranil and the channel is The Spotlight Beyond Profession. Today we are going to discuss and talk about entrepreneurship. Entrepreneurship होता क्या है and what should be the basic ingredients of entrepreneur. मैं इसको बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कोई खाना देखते हैं या खाना बनाते हैं उसका कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे तेल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, उसके बगैर वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट हमको अच्छा लगता है। वैसे ही एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स? क्योंकि इसके बगैर एंटरप्रेन्योरशिप में भी मज़ा नहीं है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, दैट इज़ सेल्फ बिलीव। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बिकॉज एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, आइडिया होते हैं। सो ये जो आइडिया है उसके ऊपर सबसे पहले तो अपना खुद का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है कि वॉट एवर द आइडिया आई हैव, दैट आइडिया कैन चेंज few people's life. So self-belief is a must thing for anyone. And the second and most important thing is that I salute all the entrepreneur because of one single reason, that कि ये लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा ताना सुनने वाले लोगों में से होते हैं। इनको इनके आइडिया के ऊपर, इनके काम के ऊपर कोई ताना नहीं देते हैं, ऐसा होता नहीं है, इंक्लूडिंग देयर ओन क्लोजेस्ट इंडिविजुअल। सो आपके जो खुद के अपने होते हैं वो भी आपको ताने देते हैं, बिकॉज उनको आपके सोच के ऊपर या आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर बिलीफ नहीं होता है। आपको बिलीफ होता है क्योंकि आपने सोचा है और आपको लगता है कि आप इसको हकीकत में बदल सकते हैं और इसमें कुछ लाइफ चेंजिंग कर सकते हैं, बट लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होते हैं, तो सब लोग आपको ताने मारते हैं। उन सारे ताने सुनने के बावजूद भी अपने ऊपर भरोसा रख के और आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी सोच होता है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होता है मेरे नजरों में। सो आई सैल्यूट ऑल द एंटरप्रेन्योर बिकॉज ऑफ दिस इंग्रेडिएंट एज वेल। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम एंटरप्रेन्योर या आइडियाज के बारे में सोचते हैं, कुछ लाइफ चेंजिंग के बारे में सोचते हैं, वो तब पॉसिबल है जब हम उसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पे भी साबित कर सकें। एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजी कम्स विथ प्रॉफिट एंड लॉस। सो बिजनेस टर्मिनोलॉजी मीन्स कि आप जब भी उसको बिजनेस मॉडल में लेके आए तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डूज एंड डोंट्स होना जरूरी है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस के जो नजरिया है वो जानना और होना बहुत जरूरी है। बिकॉज टिल द टाइम द बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल, देयर इज नो लाइफ चेंजिंग। सोशली हम लोग एनजीओज नहीं करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट एनजीओज कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ बिजनेस मॉडल बेसिकली, एंड ये बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तब आएगा जब एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा एज अ बिजनेस, एंड देन यू कैन जनरेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच से नहीं बन सकते। आपके खुद के खर्चे होते हैं, आपके ऑफिस की खर्चे होते हैं, आपके आइडियाज की खर्चे होते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन की खर्चे होते हैं, उसको मार्केट को डेवलप करने के लिए खर्चे होते हैं, प्रमोशन के लिए खर्चे होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। सो वो एक्सपेंडिचर को आप तब मैनेज कर सकते हैं जब देयर विल बी ए सब्सटेंशियल इनकम दैट विल बी जनरेटेड आउट ऑफ दैट आइडिया एज वेल। सो अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो ये एक्सपेंडिचर मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए इनकम की जरूरत है, और इनकम जब एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा देन इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, एंड देन देयर विल बी समथिंग व्हिच विल बी कम टू योर पॉकेट। बिकॉज खाली पेट वजन नहीं होता है जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही खाली पेट बिजनेस नहीं होता है, या जेब खाली होकर बिजनेस नहीं होता है। तो जेब भी गर्म होना जरूरी है जब आप इसको एज ए बिजनेस मॉडल लेके आना चाहते हैं या आएंगे। So this is another ingredients that should be with an entrepreneur. Now the fourth and most important part of an entrepreneur should be, the ingredients of an entrepreneur should be the confidence. क्योंकि आप ताना सुनते हैं, आइडियाज आपके होते हैं, बिजनेस मॉडल आपके होते हैं, और भरोसा आपको सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। आप में जो कॉन्फिडेंस उस आइडिया को लेके या खुद के ऊपर होता है, वो कॉन्फिडेंस दूसरों के ऊपर झलकना ज़रूरी है। जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट को फेस करें, जब आप इन्वेस्टर को फेस करें, जब आप मार्केट को फेस करें, या जब आप एंड यूजर को फेस करें, उनकी नज़रों में आप जैसा बोल रहे हैं या जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्ट, दैट इज द आइडिया एंड दैट इज द कंपनी। सो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग और इतना तगड़ा होना चाहिए जो आपकी कन्विक्शन को बैक करे, so that people should have faith on your ideas, people should have faith on you, because आप सब कुछ हैं। As an entrepreneur, you are the company. As an entrepreneur, you are the profit and loss. As an entrepreneur, you are the business model. And as an entrepreneur, you are life changing for multiple people.
सो आपकी वो कॉन्फिडेंस लेवल सामने वाले में झलकना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे कैन हैव ए फेथ ऑन योर सेल्फ एंड फेथ ऑन द आइडियाज दैट यू आर कम्युनिकेटिंग टू देम। सो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए। और ये एंटरप्रेन्योर जब ये बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। सो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड देन इंग्रेडिएंट्स में जैसे हमने खाने के एग्जांपल लिया था, वैसे ही खाने में उसके बाद जीरा भी डालते हैं किसी किसी चीज़ में, किसी किसी चीज़ में धनिया डालते हैं, किसी किसी चीज़ में गरम मसाला डालते हैं। सो ये नमक, तेल, हल्दी के आगे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी जर्नी के तौर पे आते जाएंगे। और ये इंग्रेडिएंट्स जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो उतना मिला दीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप की जो आइडियाज़ हैं और लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है ये अपने आप बढ़ता जाएगा और अपने आप बढ़ता जाएगा और टेस्ट बढ़ता जाएगा और मज़ा भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग इट ऑफ।